वेलकम टू माई चैनल। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शेनजे आईजिंग को किस करने वाला होता है, तभी वहाँ आईचिंग आ जाती है और उन्हें सॉरी कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर आईजिंग शेनजे को धक्का देकर खुद से दूर करती है और उसे डांटती है क्योंकि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। शेनजे माफी मांगता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि अगर वह गुस्से में नहीं है तो एक स्माइल दे दे। लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो आईचिंग बाहर होती है, जिसे देखकर वह शर्मिंदा हो जाता है। जाते वक्त आईजिंग उसे याद दिलाती है कि ठीक से कपड़े पहना करे और उसे नए साल के तीसरे दिन डिनर पर बुलाती है। इसके बाद शेनजे दोनों को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसकी बहन मजाक करती है कि बिना दरवाजा बंद किए वो दोनों कितने एक्साइटेड थे और अगली बार दरवाजा बंद करने को कहती है। आईजिंग शर्माकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वू लियाओ वू बाई के दादाजी से पूछता है कि उन्होंने कैसे नियन को पटाया था। दादाजी पुराने दिन याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने उसे टेक्स्ट भेजे, छोटी छोटी बातें की, उसके घर के बाहर इंतजार किया और उसे शॉपिंग पर ले गए। उनके तरीके थोड़े पुराने जरूर थे, लेकिन काम कर गए थे। अगले सीन में घर में नए साल की तैयारियां चल रही होती हैं। आईजिंग ग्रोसरी खरीदती है और गेस्ट्स के लिए प्लानिंग कर रही होती है, खासकर शेनजे और वू बाई के लिए। आईचिंग थोड़ी परेशान लगती है क्योंकि उसका वू बाई के साथ पास्ट में कुछ इमोशनल कनेक्शन था। उसकी बहन उसे हिम्मत देती है और कहती है कि यंग लड़के भी अच्छे होते हैं, चेयरफुल, काइंड और एनर्जेटिक। दूसरी तरफ शेनजे अपना न्यू ईयर अकेले केके बेस में मना रहा होता है। आईजिंग उसे कहती है कि वह उनके घर आ जाए, जहां उसका पापा उसके लिए अच्छा खाना बनाएगा। शेनजे पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में वू बाई रात के समय न्यू ईयर का सेलिब्रेशन देख रहा होता है, लेकिन वह काफी उदास लग रहा था। फिर वह आईचिंग को एसएमएस करके हैप्पी न्यू ईयर कहता है। वहीं आईचिंग भी काफी उदास होती है और वू बाई का मैसेज देखकर स्माइल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। फिर हान शांगेन वो बाई के पास आता है, जहां दोनों के बीच एक सीरियस बातचीत होती है। बिजनेस लॉसेस की बात होती है और दोनों अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। हान शांगेन आईचिंग का टॉपिक उठाता है, लेकिन वू बाई पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करना चाहता। फिर भी हान कहता है कि आईचिंग बाहर से भले ही स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से वह गिल्टी महसूस करती है और उसने अपने चारों ओर इमोशनल वॉल्स बना रखी हैं। फिर वह कहता है कि वू बाई को उसके साथ एक बराबरी का पार्टनर बनकर रहना चाहिए, ऐसा इंसान जो उसके दर्द के समय उसका साथ दे सके, न कि सिर्फ एक बच्चा जो प्यार को मिठाई की तरह चाहता हो। फिर वे लोग मीटिंग शुरू करते हैं, लेकिन वू बाई मीटिंग के दौरान पर्सनल काम का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। बाहर दादाजी वू बाई को रेड एनवेलप देते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लोगे। फिर दादाजी उसे प्यार के लिए सब्र और थोड़ी बेशर्मी की सलाह देते हैं। वू बाई पूछता है, क्या ये तरीका सच में काम करता है? तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को इसी तरह से पटाया था। फिर वू बाई उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आईचिंग एक जगह होती है, जहाँ वह वू बाई को याद करते हुए सोचती है कि जो 3 साल पहले हुआ उसका उसे अफसोस है और अब उसे एहसास होता है कि वह वू बाई से प्यार करती थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अगले सीन में वू बाई एक शॉप में जाता है, जहाँ वह चॉकलेट्स खरीदता है जिनमें एक स्पेशल लव कोट होता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि चॉकलेट के कोट से कोट मिल सकता है। उस चॉकलेट में कोट लिखा होता है, नथिंग इन लाइफ वाज वर्थ लिविंग फॉर अंटिल आई सॉ यू। वह सिर्फ एक ही चॉकलेट लेता है जिसमें वह कोट था। शॉपकीपर उसे याद दिलाता है कि वह बाकी चॉकलेट्स छोड़कर जा रहा है, तो वू बाई कहता है, इसे अपना गिफ्ट समझकर रख लो, और वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हान शांगेन गुस्से में वू बाई से पूछता है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। तब वू बाई कहता है कि वह तुरंत सर्जरी कराना चाहता था। उसका भाई भावुक हो जाता है और कहता है कि वह कभी भी उसे कुछ होने नहीं देगा, कभी नहीं। प्रेजेंट में वू बाई एक पार्टी में होता है, जहाँ आईचिंग भी होती है। वह उसे देख लेती है और वू बाई भी उसे देखता है। फिर दोनों बात करते हैं, जहाँ वू बाई कहता है कि वह 3 साल पहले के कॉन्सर्ट में नहीं आ पाया था और माफी मांगता है। आईचिंग कहती है कि कोई बात नहीं, काफी वक्त बीत चुका है। फिर वू बाई कबूल करता है कि वह कॉन्सर्ट में था, लेकिन उसकी आंखों में दिक्कत हो गई थी। उस रात समंदर के पास उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वह बिना कुछ बताए सर्जरी के लिए चला गया। पहली सर्जरी फेल हो गई थी और उसने कुल 3 सर्जरी करवाई। 1 साल तक वह अंधा रहा। गिल्ट के कारण उसने अपने दादाजी से वादा किया कि अगर उसकी सर्जरी सफल रही तो वह उनके साथ रहेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। इसी वजह से वह 3 साल तक चाइना नहीं लौट सका। ये सब सुनकर आईचिंग चौंक जाती है। फिर वू बाई बताता है कि उसने चॉकलेट जार्स खोले थे, लेकिन उसे वो लव कोट नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने सोचा शायद भगवान भी अब उसका साथ नहीं देना चाहते। तभी वह चॉकलेट निकाल कर कहता है, ये मेरा आखिरी चांस है और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वह चॉकलेट उसे देकर जाने लगता है। जाते जाते वह बताता है कि हान शांगेन ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और वू बाई वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वू बाई सोचता है कि जब वह 15 साल का था तभी से उसने मेहनत शुरू कर दी थी ताकि वह आईचिंग के बराबर खड़ा हो सके।
वह कहता है कि जब तक वह उसके साथ जीत और हार दोनों का सामना कर सके तब तक वह रुकेगा नहीं। अगले सीन में आई चिंग घर जाकर चॉकलेट का रैपर देखती है जिसमें लिखा होता है नथिंग इन लाइफ वाज वर्थ लिविंग फॉर अंटिल आई सॉ यू। तभी वहाँ आई चिंग आती है और कहती है ये तो किस्मत का संकेत है, और पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए सिंगल रहना चाहती हो। आई चिंग थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है कि उनका एक ही प्रोफेशन है, अगर वो एक साथ रहते हैं तो लोग उन पर कंपटीशन को लेकर आरोप लगा सकते हैं और ब्रेकअप के बाद भी लोग उन्हें जज करेंगे। वह ये भी कहती है कि वो बाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी पॉपुलैरिटी हाई है और हर क्लब और प्लेयर उस पर नजर रखता है। आई चिंग साफ साफ कहती है सीधा बोलो तुम्हें पसंद है या नहीं। आई चिंग कहती है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। फिर वह मानती है कि प्यार अब उतना आसान नहीं लगता जितना पहले था, क्योंकि अब दोनों राइवल टीम्स के लीडर्स हैं, केके और एसपी। उसे डर है कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स उनकी टीम्स को असर कर सकती हैं। आई चिंग फिर जोर देती है बहाने बनाना बंद करो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें पसंद है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है वू बाई पर, जहाँ शेंजे उसे नए साल के लिए विश करता है और कहता है कि अगर फ्री हो तो आई चिंग के घर चलो। वह मजाक करता है मैं बड़ी बहन से मिलूंगा, तुम छोटी बहन से, दोनों फ्यूचर फादर इन लॉ से मिल भी सकते हैं। लेकिन वू बाई मना कर देता है। दोस्त कहता है कि उसे चांस लेना चाहिए और आई चिंग को अपना डेडिकेशन दिखाना चाहिए। फिर शेंजे उससे कार मांगता है और कहता है कि वह आई जिंग को रोमांटिक जगह ले जाकर अपने प्यार का इजहार करेगा। वू बाई उसे कार लेने के लिए बुलाता है। अगले दिन शेंजे वू बाई से कार की चाबी लेने जाता है। दादाजी उसे गर्मजोशी से मिल वू बाई के चले जाने के बाद दादाजी शेंजे से आई चिंग का एड्रेस मांगते हैं, तो शेंजे उन्हें एड्रेस दे देता है। अगले सीन में ग्रैंडफादर वू लियाओ के साथ एक मॉल में जाते हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है और कहता है कि मॉल में पेट्स को लाना अलाउड नहीं है। तो ग्रैंडफादर मुस्कुराकर जवाब देते हैं ये पेट नहीं है, बल्कि एक बड़ा पोर्टेबल चार्जर जैसा डिवाइस है। जब उन्हें अंदर जाने दिया जाता है तो वह अपनी होने वाली बहू के लिए एक ब्रेसलेट खरीदने जाते हैं। सेल्स असिस्टेंट बताती है कि यंग लड़कियों को कस्टमाइजेबल चार्म ब्रेसलेट्स बहुत पसंद आते हैं। ग्रैंडफादर एक ब्रेसलेट पसंद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने अपना वॉलेट घर पर छोड़ दिया है। तब असिस्टेंट उन्हें एली पे और वी चैट पे जैसे डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बताती है और वह सफलतापूर्वक पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो लियाओ ये पेमेंट वू बाई के अकाउंट से करता है और वू बाई को जब ट्रांसफर का मैसेज आता है तो वह हैरान रह जाता है। इसी तरह ग्रैंडफादर जब भी मॉल में कुछ खरीदते वू लियाओ उसी समय वू बाई के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देता, जिससे वू बाई लगातार शॉक में रहता है। मॉल में शॉपिंग की एक्साइटमेंट में ग्रैंडफादर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि इतने सारे सामान को ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। वो असिस्टेंट से मदद लेते हैं, जो एक रोबोट की सहायता से ड्राइवर मिस्टर लियू को बुलाता है और लोकेशन सेट करता है आई चिंग के घर का। अगले सीन में आई चिंग के घर एक लड़का आता है जिसे उसकी दादी ने भेजा होता है। आई चिंग के पापा उस गेस्ट का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आई चिंग की ग्रैंडमदर ने एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है, जो उनका स्टूडेंट है। ये बात सुनकर आई चिंग और उसके पापा दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे ब्लाइंड डेट्स घर के बाहर किए जाते हैं। आई चिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने पहले ही अपनी दादी से कह दिया था कि ऐसे डेट्स घर के बाहर ही रखा करें, लेकिन दादी ने बोला था कि घर में सस्ता पड़ता है। आई चिंग का पापा उसे शांत करता है और कहता है कि इस गेस्ट को सिर्फ एक दोस्त की तरह ट्रीट करो। उसी समय आई चिंग को मैसेज आता है कि शेंजे घर पहुंचने वाला है। वह घबरा जाती है क्योंकि ये सिचुएशन पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है। आई जिंग और आई चिंग मिलकर कोशिश करती हैं कि शेंजे को ऊपर जाने से रोकें, ताकि वह ब्लाइंड डेट वाले गेस्ट को न देख ले, वरना बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। शेंजे आता है और तब शक करने लगता है जब आई चिंग उसे बाहर ही रोकने की कोशिश करती है। वह पूछता है कि ऊपर कौन है, तभी वहाँ वू बाई भी आ जाता है। उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर वू बाई पूछता है ऊपर कौन है। तब आई चिंग उसे साइड में ले जाकर समझाती है कि आई जिंग ने अभी तक अपने पापा को अपने बॉयफ्रेंड शेंजे के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। साथ ही दादी ने अपने स्टूडेंट को आई चिंग या आई जिंग में से किसी के लिए ब्लाइंड डेट पर बुला लिया है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ गई है। फिर सब कुछ बिगड़ने से बचाने के लिए आई चिंग वू बाई से कुछ कहने लगती है, लेकिन वो बाई शेंजे को बता देता है कि आई जिंग किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर है। ये सुनकर शेंजे शॉक में आ जाता है और जल्दी से अंदर की ओर भाग जाता है। अगले सीन में आई जिंग के पापा और ब्लाइंड डेट वाले लड़के के बीच बातचीत चल रही होती है। लड़का बताता है कि उसे खेल कूद बहुत पसंद है और वह शानडोंग से आया है। आई जिंग झूठ बोलती है कि ट्रूप टीम में इमरजेंसी आ गई है और वह जल्दी से बाहर चली जाती है ताकि अजीब माहौल से बचा जा सके। उसके पापा थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन बिना असली वजह जाने उसे जाने देते हैं। तभी आई जिंग एक और झूठ बोलती है कि उसकी बहन डिलीवरी लेने गई है, ताकि सब संभालने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके। अब शेंजे घर के अंदर पहुंच चुका होता है और सीधे जाकर आई जिंग को कॉन्फ्रंट करता है। वह गुस्से में पूछता है, जब हमारा रिलेशनशिप चल रहा है तो तुम यहाँ किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों हो? आई जिंग समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसकी प्लानिंग नहीं थी,
और उसने अभी तक अपने पापा को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताया है। शेनजे को बुरा लगता है और उसे लगता है कि आइजिंग उसकी तुलना किसी और लड़के से कर रही है। वह उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये सब गलत है। आइजिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ जब तक वो लड़का चला नहीं जाता, लेकिन शेनजे मना कर देता है छिपने से, यह कहकर कि उसने अपने घर वालों से बोला था कि वह रिहर्सल पर गया है। अगर लोग उसे यहाँ देख लेंगे तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। गुस्से में शेनजे कहता है कि अगर आइजिंग खुद को सिंगल मानती है तो वह चला जाएगा। आइजिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बहुत इमैच्योर, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन शेनजे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक ड्रामेटिक मोमेंट में वो आइजिंग को उठाकर ले जाने लगता है। बाहर वू बाई के ग्रैंडफादर आते हैं और वू बाई को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। फिर वह उससे कहते हैं, सारा सामान गाड़ी से बाहर निकालो। फिर ग्रैंडफादर आइजिंग से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं, तुम तो रियल लाइफ में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी शेनजे आइजिंग को उठाकर घर से बाहर निकालता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आइजिंग चिल्लाकर कहती है, मुझे नीचे उतारो, और सब लोग इस नजारे को देखकर चौंक जाते हैं। जब सिचुएशन थोड़ी शांत होती है, वू बाई अपने दादाजी को भरोसा दिलाता है कि वह मेहनत करेगा, ये साबित करने के लिए कि वह आइजिंग को लेकर सीरियस है। अगले सीन में सब लोग घर के अंदर होते हैं जहां आइजिंग के पापा ग्रैंडफादर का शुक्रिया अदा करते हैं गिफ्ट्स के लिए। फिर ग्रैंडफादर उस लड़के को आइजिंग का अंकल समझ लेते हैं जो ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था, लेकिन लड़का कहता है, मैं इस फैमिली का कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। ग्रैंडफादर मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल वू बाई की तरह वो भी यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।